स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 11th के लिए आज लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.4 तक हो गया है। जो बच्चे ना देखे हों पिछला वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समुच्चय सिद्धांत 1.5 NCERT की बुक ले लीजिए, रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए। ध्यान से हमारे साथ लगाते चलिए। देखिए 1.5 कह रहा है, मान लीजिए u, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, u दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और a दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b दिया गया है b इज इक्वल टू 2 4 6 8, और c दिया गया है 3 4 5 6। अब हमें क्रम से 1 2 3 4 5 6 तक कुछ बातें पूछा है, वो बताना है। मतलब ये जो टॉपिक है पूरक समुच्चय है। पूरक समुच्चय में समष्टीय समुच्चय की जरूरत पड़ती है। समष्टीय समुच्चय क्या है? मतलब कि जो एक ऐसा समुच्चय जो दिया गया अवयव हो उसके सभी के अवयवों को अपने पास रखा हुआ हो। जैसे ए बी सी दिया है, इनमें जितने भी अवयव हैं वो पक्का है यू में होंगे। इसलिए यू जो है ए बी सी का कैसा समुच्चय कहलाएगा? समष्टि। मतलब ए बी सी का अगर यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पक्का है क्या मिल जाएगा? यू। इसे ही क्या कहेंगे? समष्टि समुच्चय। तो देखिए जो पहला पूछा गया है ए डैश पूछा गया है। अब ए डैश कैसे निकालेंगे? कहेंगे u माइनस ए, मतलब समष्टीय समुच्चय से अंतर प्राप्त कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा? समष्टीय समुच्चय। देखिए कैसे कहेंगे? u क्या है? u तो जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए क्या है? 1 2 3 4। अब u का वह अवयव जो a में ना हो, तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9, यही क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय, ठीक है ना। एक सेकंड पूछा है बी डैश। बी डैश मतलब u माइनस बी, u का वह अवयव जो b में ना हो। तो b में क्या है? 2 4 6 8, मतलब एक तरह से सम है, और u में सारे हैं, तो जब सम b में है तो b डैश u माइनस बी, u का वह अवयव जो b में ना हो, तो विषम वाले 1 3 5 7 9, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए यूनियन सी डैश, मतलब सबसे पहले आपको ए यूनियन सी निकालना होगा। तो ए यूनियन सी क्या होगा? ए और सी को मिला दीजिए। ए दिया गया है 1 2 3 4, सी दिया गया है 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, पुनरावृत्ति ना हो। अब हमें चाहिए ए यूनियन सी डैश, तो u माइनस ए यूनियन सी, u का वह अवयव, ध्यान से सुनिएगा, u का वह अवयव जो a यूनियन c में ना हो, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे, देखिए a यूनियन c में 1 से 6 तक है, तो 7 8 9, 7 8 9। पूरक समुच्चय जो है अंतर समुच्चय की तरह ही क्या करता है? व्यवहार करता है। पूरक समुच्चय भी अंतर समुच्चय की तरह ही प्राप्त किया जाता है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे साथ लिखते चला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए फोर्थ क्या कह रहा है? ए यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी, ए और बी को मिला दीजिए, मिलाइए इनको। तो 1 2 3 4,
6 8, 1 2 3 4 6 8, ये हो गया ए यूनियन बी। अब u माइनस ए यूनियन बी, u का वह अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो। तो 1 2 3 4 6 8 को छोड़कर सब हो जाएगा 5 7 9, 5 7 9, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला जैसे कह रहा है पांचवा जो है ए डैश का डैश, तो सबसे पहले ए डैश निकालना होगा फिर ए डैश। तो ए डैश के लिए आप क्या कहेंगे, u माइनस ए, u का वह अवयव जो a में ना हो, u का वह अवयव जो a में ना हो। तो देखिए a में क्या है 1 2 3 4 और u में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 हटा देंगे, क्या बचेगा 5 6 7 8 9, ये होगा ये। अब हमें a डैश का डैश निकालना है, तो फिर u माइनस ए डैश। अब u का वह अवयव जो a डैश में ना हो, तो a डैश में क्या है 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। आप देख रहे हैं पुनः क्या मिल गया a, मतलब कि a डैश का डैश क्या मिल गया a ही मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। एक और इसमें रह गया है क्वेश्चन नंबर 6, b माइनस सी डैश, लिख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है b माइनस सी डैश। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो होगा b माइनस सी डैश। तो सबसे पहले b माइनस सी निकाल लीजिए। b का वह अवयव जो c में ना हो, तो b में क्या क्या है 2 4 6 8 3 4 5 6, तो b का वह अवयव जो c में ना हो, तो b में क्या क्या दिख रहा है 2 और 8, बाकी सब है। अब डैश निकालना है u माइनस, तो u का वह अवयव जो b माइनस सी में ना हो, तो u में क्या क्या है 1 से लेकर 9 तक है, 2 8 हटा दीजिए तो आएगा क्या 1 3 4 5 6 7 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा पूरक समुच्चय। पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा दिया है यदि u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकालिए। सेम उसी तरह है, इसमें अंक दिए थे, इसमें अंग्रेजी के वर्णमाला दिए हैं। देखिए हमारे साथ साथ लिखते चला करिए ताकि पूरा पूरा आता चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, u बराबर दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब a बराबर पहला दिया है a बराबर ए बी सी, इसी का सेकंड दिया गया है डी ई एफ जी, इसी का थर्ड दिया गया है ए सी ई जी, इसी का फोर्थ दिया गया है एफ जी एच ए। अब सबका डैश निकालना है। जैसे ए डैश निकालेंगे तो u माइनस ए कहेंगे। u का वह अवयव जो a में ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बिना a वाले के, तो a में a b c है, तो u में a b c है, ये नहीं रहेगा d e f g h, d e एफ जी एच, समझ रहे हैं ना। अब जैसे ये b इज इक्वल टू है, b डैश चाहिए तो u माइनस बी, u का वह अवयव जो b में ना हो, तो b में क्या है डी ई एफ जी, b में क्या है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। अब क्या करेंगे डी ई एफ जी हटा दीजिए,
ABCH, ABCH, B डैश यानी U माइनस बी, बी U का वह अवयव जो B में ना हो। अब C डैश मतलब U माइनस C, U का वह अवयव जो C में ना हो, U का वह अवयव जो C में ना हो। C में क्या है? ACEG, ACEG हटा देंगे तो BDFH, BDFH। आगे क्या कह रहा है? D डैश, D डैश मतलब U माइनस D, U का वह अवयव जो D में ना हो, तो FGHA, FGHA तो BCDE, BCDE, D डैश क्या हो जाएगा? BCDE। ठीक है भैया। नेक्स्ट, ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। मतलब जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसको प्राकृतिक समुच्चय मान लीजिए। मतलब u इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सारे प्राकृतिक हैं, संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्या कह रहा है? सभी का पूरक समुच्चय ही प्राप्त करना है। पूरक समुच्चय मतलब पूरक समुच्चय वही A डैश, पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? A डैश ही हो जाएगा। अब देखिए पहले में क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, एक प्राकृत सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो देखिए अगर ये मान लिया हमने A है तो प्राकृतिक सम संख्याएं हैं तो क्या होगी? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब हमें A डैश चाहिए तो U माइनस A, U का वह अवयव जो A में ना हो, तो A में सब सम है तो विषम वाले हो जाएंगे। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हैं ना? इसी तरह जो दूसरा दिया गया है, मान लीजिए ये B है, क्या कह रहा है? नियम विधि में दिया है, पहले उसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट कर लीजिए फिर पूरा। x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या, एक प्राकृत विषम संख्या। ध्यान से समझिए। अब b बराबर आप क्या कह सकते हैं? 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब हमें b डैश चाहिए तो u माइनस बी, u का वह अवयव जो b में ना हो, u का वह अवयव जो b में ना हो, तो क्या कहेंगे? u में तो सारे प्राकृतिक संख्या है, इसमें विषम है तो सम वाला हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। ये किस में आ जाएगा? बी डैश। लिखते चलिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। नेक्स्ट 11 पार्ट हैं इसके, क्रम से देखते रहिए धीरे धीरे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड मान लिया हमने C बराबर x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, संख्या 3 का एक धन गुणज है, संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो हमें C डैश चाहिए
तो u माइनस सी, u का वह अवयव जो c में ना हो। तो c में देखिए क्या होंगे, एक बार लिख दें एलिमेंट्स, तब ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो c के जो एलिमेंट्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सब 3 के क्या हैं, धन गुणज है। तो हमें c डैश चाहिए, u माइनस सी, u का वह अवयव जो c में ना हो। तो u में तो सब प्राकृतिक संख्या है, तो 3 के गुणज को हटा देंगे। तो 1, 2, 3 नहीं, 4, 5, 6 नहीं, 7, 8, 9 नहीं, 10, 11, 12 नहीं, इसी तरह होते चले जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x सच दैट एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए d है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, आप लोग जानते ही हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब अभाज्य है। तो हमें d डैश चाहिए, u माइनस डी, u का वह अवयव जो d में ना हो। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, अभाज्य को छोड़कर सब लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 मान लीजिए क्या है, e है, x सच दैट x इज द 3 and 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, मतलब 3 से विभाज्य है और 5 से। ठीक है, क्या कह रहा है, x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 और 5 से तो मतलब दोनों से हो, तो पहली क्या मिलेगी, 3 से विभाज्य अभी लिखे थे, कहाँ गया, 3 से विभाज्य यही है, तो सबसे पहले मिलेगा 15 ना, 15 के बाद 30 से विभाज्य कौन मिलेगा, 15, 18, 21, 24, 27, 30, फिर इसके बाद कौन मिलेगा, 45 डॉट डॉट डॉट। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी विभाज्य हैं और 5 से भी। तो हमें ई डैश चाहिए, तो u माइनस ई, u का वह अवयव जो e में ना हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 नहीं रहेगा, फिर 30 नहीं रहेगा, इसी तरह होता चला जाएगा। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या कह रहा है, x सच दैट, क्वेश्चन 6 है, x सच दैट, मान लीजिए ये f है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या कहेंगे, 4, 9, 16, 25, 36 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पे वर्ग चाहे जो हो या हटा दीजिए, इतने हैं। तो हमें f डैश चाहिए, तो u माइनस एफ, u का वह अवयव जो f में ना हो, तो पूर्ण वर्ग वाले हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अगला कह रहा है 7वां कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। क्या कह रहा है, मान लीजिए ये g है, x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है।
कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। तब क्या ले लेंगे? g इज इक्वल टू पूर्ण घन 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है और 125 5। मतलब ऐसी संख्याएं छोड़ देंगे। g डैश निकालना है ना, u माइनस जी, u का वह अवयव जो g में ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लेंगे, 9 10 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हैं ना? अगला जो कह रहा है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। u जो है वही काम कर रहा है जो पहले लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फानाइट तक। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है h ले लीजिए, h बराबर x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो अब x की जगह केवल और केवल 3 ही रखने पे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा ना। ठीक है, x की जगह केवल और केवल कितना रखने पर? 3 ही रखने पर 8 प्राप्त होगा। तो h डैश निकालना है, तो क्या कहेंगे? u माइनस एच। तो u का वह अवयव जो h में ना हो, तो 3 नहीं रहेगा, बाकी सब हो जाएगा। 1 2 3 छोड़ दीजिए, 4 5 डॉट डॉट। 9th i बराबर ले लीजिए x बराबर 2x प्लस 1, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब x की जगह क्या रखें कि 9 मिल जाए? तो आप जानते हैं मतलब कि 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 और 5 9 ना। तो i डैश निकालना है, एक समीकरण के रूप में है। यहाँ समझिए, जैसे दिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, हल कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। मतलब x की जगह 2, तो ऐसे समुच्चय एक ही 2 रहेगा, एकल समुच्चय है। ठीक है ना? देखिए आगे क्या कह रहा है, हमें i डैश लाना है। तो i डैश लाने के लिए क्या कह सकते हैं? i डैश लाने के लिए u माइनस आई, u का वह अवयव जो i में ना हो, तो 2 को छोड़कर 1 3 5 1 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। 10th कह रहा है, इसी में देख लीजिए। 10th कह रहा है j बराबर ले लीजिए x सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो j इज इक्वल टू, मतलब 1 2 x जो है 7 से बड़ा या बराबर है, 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट। तो j डैश क्या होगा? u माइनस जे, u का वह अवयव जो j में ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा। ठीक है ना भैया? कहाँ तक हो जाएगा? 6 तक हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट है इस पार्ट का। k बराबर x such that x is the element of n और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो देखिए एक समीकरण के रूप में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, 2x इज ग्रेटर देन 10, तो x इज ग्रेटर देन माइनस में 1 जाएगा, तो 9/2, मतलब इसे 4.5 कह सकते हैं। तो मतलब 4.5 से x क्या है? बड़ा है, तो 5 से ले लिया जाए। k इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब k डैश चाहिए, तो u माइनस के, u का वह अवयव जो k में ना हो, तो क्या ले लेंगे?
1 2 3 4, बस इतना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मन से लिखते चलिए, लगाते चलिए। कोई दिक्कत हो हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। जो बुक हो उससे लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी हो, लेकिन लगाइए अवश्य ही। कॉन्सेप्ट ले लीजिए, पूरक समझ चल रहा है, क्रम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अपने मित्रों को भी बताइए, ठीक है। शेयर करिए और उनसे कहिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें मन से। नेक्स्ट 4th, आज एक्सरसाइज समाप्त कर दे रहे हैं, छोटा सा है, क्या रखें अगले के लिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। धैर्य बनाए रहिएगा, धैर्य ना खोइएगा, ठीक है भैया। फिर वही बात सत्यापित करना है। यदि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल टू 2 4 6 8, b इज इक्वल टू 2 3 5 7। तो पहला प्रूफ करना है a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और दूसरा प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। देखिए ध्यान से समझिएगा। इसके बाद 2 और बचे हैं, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। तो पहले LHS फाइंड करेंगे। LHS देखिए क्या करना होगा, u माइनस a यूनियन b। तो u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b, मिला दीजिए a b को, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो u का वह अवयव जो b में इसमें ना हो, तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, बचेगा क्या, 1 9। अब LHS हो गया। RHS के लिए क्या कहेंगे, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश मतलब u माइनस a इंटरसेक्शन b डैश मतलब u माइनस b। तो u माइनस a, u का वह अवयव जो a में ना हो, बताए हैं बहुत, ध्यान दीजिए। u का वह अवयव जो a में ना हो, तो 2 4 6 8 है, 2 4 6 8, बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन u माइनस b, u का वह अवयव जो b में ना हो, तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटा दीजिए, तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब जो दोनों में हो, तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, 1 और क्या है, 1 और 9, बस यही आपका आंसर। इधर भी 1 9, इधर भी 1 9। LHS इज इक्वल टू RHS, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो अगला बताएं, देखिए UAB सब इसी का रहेगा, ठीक है ना भैया। UAB सब इसी का रहेगा। अब जैसे LHS ले लीजिए, तो कहेंगे A इंटरसेक्शन B डैश, तो कहेंगे U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस A इंटरसेक्शन B जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, 2, बस 2। अब इसका यह अवयव जो इसमें ना हो, तो क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया LHS। RHS ले लीजिए। A डैश
यूनियन बी डैश, ए डैश क्या है u माइनस ए, यूनियन बी डैश क्या है u माइनस बी। तो u का वह अवयव जो a में ना हो, u का वह अवयव जो a में ना हो, तो क्या कहेंगे, u का वह अवयव जो a में ना हो, 2 4 6 8 ना रखिए, 1 3 5 7 9 यूनियन u माइनस बी, u का वह अवयव, u का वह अवयव जो b में ना हो, 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटा दीजिए तो बचेगा क्या, 1 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5, बी में क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो 1 4 6, 1 4 6 8 9। अब जो दोनों में हो मिला दीजिए दोनों को, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, यही क्या हो जाएगा। और इधर क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9, LHS इज इक्वल टू RHS। लिख लीजिए। पांचवा कह रहा है वेन आरेख द्वारा बताना है। ठीक है, वेन आरेख जब फॉर्मूला पढ़ा रहे थे तो वेन आरेख आपको बताए थे, तो वहां पर समझ करके इसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, पांचवे का पहला, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है A यूनियन B डैश। तो देखिए सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, ये U होता है, ये A होता है, ये B होता है, A यूनियन B डैश सब हो जाएगा। अब लेकिन हम ये A यूनियन B सब हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना है, U माइनस A यूनियन B, U का वह अवयव जो A यूनियन B में ना हो, तो क्या कहेंगे, ये तो खाली हो जाएगा, बाहर वाला ही रंगा जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि युग में पूरा आता है, अंदर रंगा है तो बाहर रंगा जाएगा। दूसरा समझिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश क्या होता है u माइनस ए, इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा u माइनस बी। तो ये पूरा u होता है, ये a होता है, u माइनस ए, u का वह अवयव जो a में ना हो बाहर रंगा जाएगा। इंटरसेक्शन u माइनस बी, ये u है ये b है, u का वह अवयव जो b में ना हो तो पूरा रंगा जाएगा। इंटरसेक्शन जो दोनों में हो तो a b खाली पड़े रहेंगे। ठीक है ना, ए बी खाली पड़े रहेंगे, बाहर वाला ही रंगा जाएगा। ए बी क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी दोनों को मिलाना है। ठीक है, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है, रिक्त वाला भाग। जैसे कह रहा है थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ये पूरा यू होता है, ये ए है ये बी है, ए और बी जो दोनों में हो बीच वाला। अब इनका डैश चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ध्यान दीजिएगा ये यू है ये ए है ये बी है, अब ये छोड़ करके सारा हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, यही वेन आरेख का चौथा है, इसको लिख लीजिए तब आगे बताएं। तेजी से वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, फोर्थ है ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश क्या है जल्दी बताइए, ये यू है ये ए है, यू माइनस ए वही तो होता है ना ए डैश। तो u का वह अवयव जो a में ना हो, बाहर वाला यूनियन। अब b डैश क्या है, u माइनस बी ही b डैश है, ये u है ये b है,
तो दोनों को मिला दीजिए तो बाहर वाला ही रंग आ जाएगा। जैसे इंटरसेक्शन नहीं मिला था, ए और बी चुपचाप बैठे रहेंगे खाली, तो बाहर वाला ही रंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 2 प्रश्न और है, धैर्य बना के पढ़ते रहिए। मान लीजिए किसी समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, U जो है सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सभी प्रकार के, जैसे समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री, समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री, अधिक कोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, ये सब हैं न्यून कोण त्रिभुज, ये U में है। A में क्या है कि x सच दैट x ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, 60 डिग्री से क्या हो? भिन्न हो, तो क्या कहेंगे? U माइनस A, मतलब A डैश। तो 60 डिग्री से भिन्न इसमें कौन से हैं? 60 डिग्री तो समबाहु का ही होता है, समबाहु छोड़कर सभी हो जाएंगे। समद्विबाहु, समकोण, अधिक कोण, ये सब किसमें हो जाएंगे? अधिक कोण त्रिभुज, ये सब इसमें हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। पहला कह रहा है A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश क्या होगा? A ही होगा, ठीक है। जैसे U दिया है, U में मान लीजिए 1 2 3 4 है और A में मान लीजिए 1 2 है, तो A डैश निकालेंगे तो U माइनस A, तो U का वह अवयव जो A में ना हो, तो क्या हो जाएगा? एक U का वह अवयव जो A में ना हो, तो हो जाएगा क्या? 1 2 तो है ही, 3 4, अब दोनों को मिला देंगे तो U आ जाएगा, समष्टि ये समुच्चय, ठीक है इनका। ये दूसरा क्या कह रहा है? फाई डैश यूनियन A क्या होगा? फाई डैश मतलब U माइनस फाई, तो U का वह अवयव जो फाई में ना हो A के साथ करेंगे तो इसमें भी U आ जाएगा। दूसरा देखिए, तीसरा A इंटरसेक्शन A डैश, जो A और A डैश में दोनों में हो, A और A डैश जो दोनों में हो, फाई। अगला देखिए U डैश इंटरसेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है U डैश इंटरसेक्शन A, U डैश तो कुछ बचा नहीं, गड़बड़ लिख लिए हैं। U डैश इंटरसेक्शन A, चलिए इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, U डैश, तो U तो खुद ही समष्टि समुच्चय होता है, U इंटरसेक्शन A डैश हो सकता है। इसको देखिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो U इंटरसेक्शन A डैश क्या हो जाएगा? मतलब A डैश U माइनस A होता है, इंटरसेक्शन U माइनस A होता है, U का वह अवयव जो A में ना हो, और U होगा मतलब इसमें क्या मिलेगा? इसमें A ही मिल जाएगा, क्योंकि देखिए A डैश ये है 3 4 और ये U है, तो U इंटरसेक्शन A डैश करेंगे जो दोनों में हो, दोनों में क्या है? 3 4, तो क्या मिलेगा? जो दोनों में हो A डैश ही मिल जाएगा, ठीक है। लिखने में शायद वो हो। एक्सरसाइज समाप्त हुआ 1.5। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, और अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए।
कोई डाउट हो हमसे बताइए, हर एक बात पढ़ाई जाएगी, इसकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।